कक्षा 9 के प्रिय छात्रों, आज एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेलन की बात होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना रहेगा इस चैप्टर में। तो आइए, ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। इसमें r त्रिज्या, h ऊंचाई है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, r + h, r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। तो इसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं, चित्र में भी दर्शा दिए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें व्यास ज्ञात करना है और ऊंचाई दी गई है। तो देखिए, आइए हल करते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के लिए ऊंचाई h 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है व्यास। तो त्रिज्या तो मान लेते हैं, माना आधार की त्रिज्या r है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ये बेलन की बात चल रही है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है 2πr/h। और ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को पता है, ये 88 दिया है। तो 88 2π, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें निकालना है। h ये आपके दिया हुआ है 14, 7 दूनी 14, 88, आप 22 दूना 44, 44 दूना 88, r 88 किस तरफ लाएंगे तो 88/88 ये कैंसिल हुआ। r बराबर आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या आई 1 सेंटीमीटर। हमें व्यास ज्ञात करना है। तो आधार का व्यास 2r, तो 2 × r है 1, तो 2 × 2 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की व्यास आएगी 2 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं। तो बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 1 मीटर, ये दिया हुआ है। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 1 मीटर, आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें आधार की त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या r आपको मिल जाएगी। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 140 में 2 का भाग देंगे तो 70 सेंटीमीटर। आप देखिए, ऊंचाई मीटर में दी गई है, आधा त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो इसे भी हम मीटर बना लेते हैं। तो इसे मीटर बनाने के लिए 100 का भाग करिए तो ये मिलेगा 0.7 मीटर। तो त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गया। टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। टंकी का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला होता है 2πr एच प्लस आर, 2 की वैल्यू 22/7, r 0.7, एच आपका 1 प्लस r 0.7, 7 से काटिएगा तो 0.1 यहाँ पे मिलेगा आपको। 22 दूना 44, 44 में 0.1 करेंगे 4.4, और 1 में 0.7 जोड़ेंगे तो 1.7, इन दोनों का गुणा करवाइए तो 7.48 मीटर स्क्वायर इतने चादर की आवश्यकता होगी। पूरी टंकी हमें बनानी है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। यदि कहीं छोड़ना होता तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। तो पूरी टंकी बनानी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तीसरे प्रश्न को देखिएगा। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा नंबर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा नंबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। ये पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है और इसके आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें जो जो दिया है उसको लिखिए। तो लंबाई 77 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंतरिक त्रिज्या मिल जाएगी। आंतरिक त्रिज्या व्यास की आधी होगी तो 4 का आधा करेंगे 2 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या मिल जाएगी। बाहरी त्रिज्या इसका आधा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। व्यास का आधी त्रिज्या होती है। तो आइए एक एक चीज़ों को निकालते हैं। पहला नंबर इसमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला जानते हैं 2πr/h। आप देखिएगा आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r ले लेते हैं और बाहरी त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना हो दोनों को निकालने में। तो 2π का मान 22/7, r आंतरिक त्रिज्या 2, ऊंचाई ये आपकी है 77, काटिएगा तो ये 11, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणित 11 में गुणा करेंगे आप तो मिलेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बाहरी आइए निकालते हैं दूसरा नंबर। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला वही 2πr, कैपिटल R h। बाहरी के लिए कैपिटल R माने हैं। 2π का मान 22/7, R 2.2 ये है, h 77, काटिए और इसको हल कीजिए। तो काटिएगा 11, 22 दूना 44 गुणित 2.2 गुणित 11, इन सभी का आप गुणा करवाइएगा तो ये मिलेगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। कुल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर दीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों
का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो आइए रखिए आप, आंतरिक आपका कितना आया है 968 प्लस बाहरी 1064.80 प्लस दोनों आधारों, ये आपका आधार है फिगर में देखिएगा। तो ये आपका वृत्ताकार है, इधर ये भी आधार है वृत्ताकार है, तो दोनों आधार वृत्ताकार हैं और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा पाई कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसे हल कीजिएगा। तो आइए हल करते हैं। तो ये आपका 968 प्लस 1064.80 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर आपका आया हुआ है 2.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 2 का स्क्वायर, इसको हल करिए तो 968 प्लस 1064 माइनस 22/7 गुणित इसको करेंगे तो 4.84 माइनस 4 968 प्लस 1064.80 आगे हल कीजिए तो 22/7, इसमें से आप निकालेंगे 4 को तो आपका निकलेगा 0.84 निकलेगा। तो 968 प्लस 1064.80 माइनस काटिएगा तो 0.7 का नम 7 7 दूनी 14, ये आपको मिलेगा 22 गुणित 0.12 ये मिलेगा। इसको हल करेंगे तो आप इसको टोटल हल कर लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 2038.08। इन दोनों का गुणा करवाइएगा और इन दोनों को जोड़िएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आएगा इतना। आप चौथे प्रश्न को देखिएगा, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर का व्यास दिया हुआ है, रोलर की लंबाई दी गई है, तो समतल करने के लिए रोलर देखिएगा तो रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, रोलर की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, तो रोलर की लंबाई जो है वो दी गई है 120, तो रोलर की लंबाई यानी कि ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बना लीजिए, तो इसे मीटर में आप बनाएंगे 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 1.2 मीटर और त्रिज्या को मीटर में आप बनाएंगे 0.42 मीटर। मीटर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि खेत के मैदान का 1 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए दोनों को हमने मीटर बना लिया। आइए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर आपका ये है 0.42 और ऊंचाई 1.2। इसको हल कीजिए तो इसे हल करेंगे तो 7×42 0.6, ये कटने पे 22 दूना 44 गुणित 0.6 1.2, सभी का आप गुणा करवाइए 3.168 मीटर स्क्वायर, ये आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो 500 चक्कर लगाने
पर पूरा किया गया क्षेत्रफल 500 गुणित 3.168 गुणा करेंगे 1584 मीटर स्क्वायर। अतः खेत के मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर। आप 5वें नंबर को देखिए। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पिंड कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है, तो आइए देखिए। बेलनाकार स्तंभ के लिए व्यास 50 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर बनाइए। तो मीटर में बनाएंगे 0.5 मीटर, 100 का भाग देंगे। त्रिज्या इसकी आधी कर दीजिए, इसकी आधी त्रिज्या करेंगे 0.25 मीटर। ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर, तो ऊंचाई मीटर में, व्यास सेंटीमीटर में दिया था, तो इसको मीटर में हम बना लिए। त्रिज्या भी मीटर में मिल गई, ऊंचाई भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए निकालते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है 2πRH बेलन के लिए। 2 का मान 22/7, आर आपका है 0.25, ऊंचाई 3.5। हल करिए 7